नमस्कार, जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं हूं अनित महतो, आप लोग देख रहे हैं टाइगर न्यूज में। आप सबों को स्वागत है। आज हम आप लोग को यहाँ लेके आए हैं जो जमुना ऑटो के ओर से जमीन को अधिग्रहण किया गया है और वहाँ जो लोगों को जेल भेजा गया था वो लोग को आज बेल मिल गया। कुछ को पहले मिला था, अभी कुछ को मिला है और ये आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है। और हम भाई लोग से बात करेंगे। तो दादा, आप इतना दिन जेल गए, जेल में रहे, तो आज इतना जो आप माहौल देख रहे हैं आपके लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम पूरा ग्रामवासी को कहना चाहते हैं कि आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम लोग जेल के अंदर रहते हुए जो 26 जनवरी हमारा झारखंड का सांस्कृतिक पर्व, टूसू पर्व, सरस्वती पूजा, दिनों से हम लोग वंचित थे। आज हम लोग इस ये में आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब पर्व एक साथ मनाए हैं और बहुत ही खुशी का पल है। हम लोग को थोड़ा सा भी दुख नहीं है कि हम लोग जेल में थे बोल के। तो चलिए आगे अभी हम बात करते हैं। तो दादा, आप लोग जेल में थे तो आप लोग अपना समय कैसे पार करते थे? ऐसे ही पार करते थे, मतलब किसी से आप लोग आपस में बात करते थे कि ऐसे अलग अलग रहते थे? कैसे? पहले सबसे पहले हम लोग एक ही साथ थे, एक नंबर रूम में। उसके बाद हम लोग अलग हो गए हैं, अलग किया गया, अधिनियम से अलग किया गया हम लोग को। तो हम लोग एक दूसरे ने एक दो ऐसे बहुत रूम वार्ड होता है, वार्ड छाट दिया गया हम लोग को। तो उसमें हम लोग छाट गए तो अलग अलग रहने लगे। उसके बाद फिर भी हम लोग वहाँ से रहकर भी बाहर में हम लोग एक जगह इकट्ठा होके अपना सब संगठन का लड़का सब मिलके बातचीत करते हैं। सब कुछ समाचार हम लोग अपने आप से अपने शेयर करते हैं। अच्छी तरह से रह रहे थे। करमदास के साथ भी हेल्प से बहुत अच्छा महसूस हुआ हम लोग को। करमदास। चलिए आगे भी हम बात करते हैं दादा से कि दादा, आप कभी सोचे थे कि आप अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा? इसके बारे में आप कभी सोचे थे? ऐसा अनुमान तो हम लगाए थे, बट ऐसा मतलब ऐसा होगा बोल के मतलब समझ नहीं आया था और ऐसा हो सकता था बोल के पता नहीं था। लेकिन ये एक लड़ाई था जिसमें और प्रशासन का तो यहाँ पे पहले से कब्जा था, इससे यहाँ कुछ भी हो सकता था, ऐसा मेरा सोचना था। तो दादा आपसे भी बात करेंगे कि आप जो अपना हक अधिकार के लिए आप लोग को जेल जाना पड़ रहा है, तो इसके यहाँ जो आप लोग लड़ाई किए उसके लिए जेल भी गए, लेकिन जमुना ऑटो का मांग सरकार पूरा कर दिया, लेकिन आप लोग का मांग पूरा नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब सरकार को यही कहना चाहते हैं, जब आदिवासी मूलवासी का बात करता सरकार, ठीक है, मूलवासी आदिवासी को रोजगार का बात करता, जमुना ऑटो बोलता रोजगार देंगे, लेकिन सरकार कहाँ देख रहा, रोजगार कहाँ दे रहा हम लोग को? जो सरकार को रोजगार देना चाहिए बोलता मूलवासी को 75%, बाहरी आदमी को 25%, तो कहाँ मिलता है? तो जितना इंडस्ट्री एरिया बना है, ऑटो प्लास्टर इतना अभी
मूलवासी आदिवासी को कितना रोजगार दिया है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि कितना मूलवासी और आदिवासी लोग को हक दिलाया है। सब तो बाहरी आदमी आके यहाँ तो रोजगार मिल रहा है, एक आदमी को कहाँ रोजगार मिल रहा है। वो जो बोल रहा था हमका उनका केस कर देगा। यही अपना हक के लिए लड़ाई किया, आज अपना हक के लिए लड़ाई के लिए हमको जेल जाना। तो क्या आप लोग जो है लड़ाई किए तो आगे भी आप लोग का लड़ाई ऐसे चलते रहेगा कि आप लोग सीमित कर दीजिएगा यही तक? नहीं, लड़ाई और तेज होगी, तेज होगा। हाँ, अभी कम नहीं होगा, इससे और तेज होगा लड़ाई। जो हम लोग सोचा था कि इतना तेज नहीं होगा, अभी और तेज होगा लड़ाई को, आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए। चलिए दादा आपसे भी बात करते हैं। आप गए, जेल गए, इतना दिन आप जेल में रहे, तो क्या आप अपना परिवार से बात हो पाता था? हाँ, वो बात हो हुआ था, मतलब 15 दिन के बाद होते रहता था। एक दिन अभी 5 मिनट टाइम देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है बात करने के लिए। और आप शादीशुदा है कैसे? शादीशुदा है, बच्चा भी है? बच्चा भी है। तो आपको जब बच्चा मतलब जब से जेल गए हैं आप, बच्चा से आपका मुलाकात नहीं हुआ? नहीं हुआ है। चलिए और हम बात करना चाहेंगे, दादा से भी हम बात करते हैं। तो दादा हम लोग को हक अधिकार के लिए जेल जाना पड़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जो है टाइगर जोरामदा का विचारधारा लेकर लगातार हम लोग जैसे आज मोटा मोटी 2.5 साल से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा दुखद बात है कि आज अपना झारखंड की सरकार होने के नाते और अपना जमीन का हक अधिकार के लिए अगर हम लोग जमीन पे धरना देते हैं और अपना जमीनी पे अगर अपना जमीन पे हम लोग को केस करना पड़े, तो ये हम लोग को झारखंड राज्य के लिए बहुत दुखद होगा। इसके लिए मतलब जितना भी निंदा किया जाए तो मतलब दुखद है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का जितना भी अब क्रांतिकारी सारे सब जेल में थे और हमारा टीम जो है ब्लैक टीम, कोलोन का ब्लैक टीम, हम लोग का टाइगर टीम जितना है, लगातार हम लोग को जेल का मतलब वहाँ के कोर्ट का चक्कर कट रहा थे। आज उसी का नाते आज हम लोग का सामने है। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हम लोग को किसी को कोई भी परिवार को आज का डेट में तकलीफ होने नहीं दी है, क्योंकि हम लोग आज टाइगर जोरामदा के बोलने और करने में इतना अच्छा सिखा दिया है कि आज हम लोग और किसी का व्यवस्था आज कोई भी जाए, कोलोन से लेकर कोयलांचल तक आज कोई भी जगह जाइए, आज टाइगर का देन है कि आज कोई भी जगह किसी के लिए मतलब हमेशा हमारा साथी जो है लगातार टाइगर का टीम कहीं भी जाइए आप हमेशा खड़ा रहेगा। और इसलिए किसी को कोई भी क्रांतिकारी को किसी को भी आज तक दिक्कत नहीं हुआ है और आने वाला समय भी नहीं होगा। तो इसके बाद अभी जो है आप लोग का रणनीति, अभी तो जेल चला गया, इसके बाद क्या आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा कि यही? बस अभी हम लोग को यही दुखद है कि हमारा एक सक्रिय सदस्य प्रेम माटी जी और अंदर है, अभी 4 जन है, बाकी करीब सब निकाले किए हैं और 4 जन अंदर है। वो लोग का भी हम लोग को निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग बहुत जल्दी आप लोग का सामने होंगे और कोलोन पे जिस तरह से हम लोग पहले भी दहाड़ रहे थे उसी तरह अभी फिर से हम लोग को चुनाव में भी दहाड़ेंगे। और हमारे बीच हमारे आपको पश्चिम के संसद से आए हुए हैं यहाँ पर, जो हम लोग टाइगर टीम से हम लोग को JKLN से जो टिकट मिला है वो भी आए हुए हैं दामोदर जी, अभी यहाँ पे है सामने हम लोग के सामने। और जिस तरह से हम लोग का पहले से आंदोलन हम लोग चल रहा था, फिर उसी प्रकार हम लोग का फिर और जोर से आंदोलन अभी चालू होगा। और अब तो आंदोलन का समय नहीं है, अब हम लोग पार्टी बन गया है, अब हम लोग राजनीति में आ गए हैं, अब राजनीति में हम लोग। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं झारखंड में यहाँ का सरकार है, जेएमएम सरकार है और यहाँ अपना हक अधिकार के लिए यहाँ जेल जाना पड़ रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए और हम बात करते हैं। तो दीपक दा, आप लोग JBK में बहुत आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ जो आप लोग का पार्टी का आंदोलन कर रहा है जल जंगल जमीन के लिए, यहाँ का जेएमएम सरकार बात करता है, लेकिन यहाँ अपना हक अधिकार के लिए जेल जाना पड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने पक्ष की बात की, देखिए वो राजनीति जुमला है और कुछ नहीं। चुनावी एजेंडा था 2019 में कि हम यहाँ की जल जंगल जमीन और यहाँ के माटी की पार्टी, वो सिर्फ कहने भर के लिए है। आप
दिखावे करने से कुछ होगा नहीं। आप देखिए 5 साल के कार्यकाल में आपने कहाँ जल जंगल जमीन बचाया है, तो उदाहरण पेश करे सरकार। अभी हाल ही के दिन में विधानसभा चुनाव है, आपको तो जनता के सामने जवाब देना होगा कि आपने क्या किए हैं 5 साल में। अब जनता दिख रही है कि ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में क्या किए, और जनता के पास हम लोग अपने जो काम किए हैं 2 साल का, वो काम को लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे। तो अभी जो आप लोग का आंदोलन जो चल रहा है, ऐसा चलते रहेगा कि? देखिए बिल्कुल हम लोग का चलते रहेगा। हम लोग का पहला मकसद ये है कि जल जंगल जमीन की रक्षा करना। जब तक हम लोग का जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो हम लोग का अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग का पहले का लड़ाई था कि जल जंगल जमीन बचाने का। और जहाँ तक बात है अब हथियाड़ी का मामला को लेकर, कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गाँव वाले को फंसाया गया था। आज कहीं ना कहीं कोर्ट के शरण में गया और कोर्ट में हम लोग को न्याय मिला है। देखिए गांव में कितना खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं ये सब राजनीतिक षड्यंत्र था। और इससे ज्यादा मैं देखिए अभी आचार संहिता लागू है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि क्योंकि 2 साल के आंदोलन में अब जनता जाग चुकी है कि कौन जल जंगल जमीन का सिर्फ बात करने से नहीं होता है, कौन जल जंगल जमीन के बचाने के लिए कौन 2 साल से कार्य कर रहा है, वो जनता बिल्कुल देख रही है। और 2024 में आप देखिएगा कि परिवर्तन एकदम निश्चय है, परिवर्तन है। क्योंकि आप देखिए झारखंड आज 23 से 24 साल हो गए, खाली सिर्फ स्टेज में भाषण देते हैं, लोग सुने हैं बस, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बड़ा बड़ा नेता आते हैं, खाली भाषण दे के चल जाते हैं, आश्वासन पे आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आज देखिए कुछ दिन पहले जेपीएससी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद सीजीएल का लीक हुआ, लेकिन सरकार एक एसआईटी गठित करती है। उससे पहले जो नियम बनाया था सरकार की, जो क्वेश्चन लीक में पकड़ा जाएगा तुरंत उसको जेल भेज दिया जाए। क्या हुआ? आपने एसआईटी जांच गठन करके भी क्या फायदा, क्या हुआ उसका? अब जनता के पास रखिए, या अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करके बताया भी नहीं है कि हम लोग जेपीएससी में जो क्वेश्चन लीक हुआ उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई किए, अभी तक नहीं किया। तो ऐसी सरकार खाली सिर्फ जुमलों में टिका हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ किया ही नहीं है जनता के लिए। खाली दिग्भ्रमित कि हम जंगल जंगल और आदिवासी हितैषी सरकार है, कुछ नहीं है। खाली बोलने से नहीं होगा, आपको कार्य दिखाना होगा। यहाँ के अब हथियाड़ी का ही मामला उठा लीजिए, यहाँ जो 21 जेल में गया था ना, उसमें से 16-17 आदमी आदिवासी थे। क्या वो लोग बाहर से आए हुए थे? नहीं, हम लोग यहीं के खतियानदारी थे। लोग क्या गलती था? अपना जो जमीन है वो बचाने के लिए लोग आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहा था। आज कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय विधायक एवं मंत्री है, उसके संरक्षण में पुलिस प्रशासन ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। चलिए दामोदर दास से हम लोग अभी बात करते हैं कि दादा अभी जो हम लोग का यहाँ ये चल रहा है, जो जल जंगल जमीन के लिए बात कर रहे हैं, उसको सरकार जेल भेज रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सचमुच में आज जिस तरह से जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी जो लोग पढ़ करके आया है, जिसको सरकार ने सर्टिफिकेट दिया, एक क्रांतिकारी का, दिल से मैं भावुक हो गया था कि मैं जिस तरह से यहाँ के माता बहनों ने उन लोगों का स्वागत किया आंसुओं के साथ रो करके। सचमुच में जो सरकार कभी जल जंगल जमीन आदिवासी मूल वासियों के हित के बारे में बात करता था, आज वही सरकार में आते ही उन जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले, उन विस्थापितों के हित के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी लोगों को जेल में बंद कर दिया। ये सचमुच ही उस सरकार के लिए लानत की बात है, ये शर्मसार करने वाली बात है। ये अंदर तक लग गया। मैं कुछ पल के लिए अंदर से रो दिया कि उस सरकार को हम लोगों ने सपोर्ट किया जिसने आंदोलन को ही कुचलने का काम किया। लेकिन ये अब ज्यादा दूर नहीं रहेगा, ज्यादा देर नहीं रहेगा। ये सरकार सिर्फ ये 6 महीने का अल्पमत का सरकार है। आप जितने जो आप ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने जो क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांतिवीर लोग हैं, ये आने वाले 6 महीने में इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा जो झारखंडियों के भावनाओं के साथ खेल रहा है। इसलिए हर उन क्रांतिकारियों से, हर उस आदिवासी मूलवासियों से जो दबे कुचले, जिनको दबाया कुचला गया है, जिनका संस्कृति दुनिया में तुच्छ बोलता है, जो हम संस्कृत रूप से समृद्ध लोग हैं, उन लोगों का संस्कृति को दबाने का ये हमारी सरकार, जिसको हम लोगों ने हमारा बोल करके हम लोग जिताया था।
आज इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने एक प्रण लिया है। आज इन क्रांतिकारी जो आज साथी जो हमारे जेल से रिहा हुए हैं। और एक चीज ये बोलना चाहेंगे, आज तक हम लोगों ने आदिवासी मूलवासी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी और दलितों का मूलवासियों का शोषण करने वाला पार्टी के रूप में हम लोग देखते आए हैं। लेकिन आज इस हथियाडी गमरिया प्रखंड में आकर के जो क्रांतिकारी साथी लोग अपना जल जंगल जमीन के लिए, अपने हित के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, उन लोगों को जबरन जिसमें दोषारोपण करके जेल में बंद कर दिया गया। उसमें से कुछ हमारे साथी प्रेम मार्डी जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा गया था, उसको बेफिजूल का आरोप लगा करके जो जेल में बंद किया है, उस साथी का आज हमारा इंतजार है। उस साथी का जैसे ही इंतजार होता है, एक इनकलाब, एक जन सैलाब, एक ही पुकारेगा कि ये जो सरकार जिसने क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों को जेल में बंद किया, उसको आने वाले 6 महीने में उखाड़ फेंकना है। बस इन 2 शब्दों के साथ आज मैं इतना ही बोल पाऊंगा। अंदर मेरा दिल रो रहा है कि हमने उस सरकार के लिए जूता चप्पल कांड तक खर्चों में कर दिया था कि यह हमारा सरकार जो CNT एक्ट, SPT एक्ट को संशोधन कर रहा है, उस सरकार को भगाना है। उस सरकार को जब हम जूता चप्पल कांड से भगा सकते हैं, तो इस सरकार को भी हम 6 महीने में भगा के रहेंगे। ये हमारा